जैसे ही लारेना घर से निकली तो इसने एक बुढ़िया को खड़े देखा। हकारत से लारेना ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ओ प्यारी बच्ची, मैं प्यासी और भूखी हूँ, मीनू चल कर आई हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? क्या मैं तुम्हें खाना लगती हूँ? मेरे रास्ते से हट जाओ। लारेना ने बूढ़ी औरत को धक्का दिया और अपने रास्ते पर चल दी। बूढ़ी औरत रोने लगी। या खुदाया, तू ही मददगार है, तू ही मदद फरमा। बूढ़ी औरत की पुकार सुनकर मंगेता फौरन अपने घर से बाहर आई। वो बूढ़ी औरत को जमीन पर गिरे देखकर खौफजदा हो गई और अपने हाथ आगे करके बूढ़ी औरत को खड़ा किया और इसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। बूढ़ी खातून ने इसे बताया कि कैसे लारेना ने इसको धक्का देकर गिराया। मंगेता ये सुनकर बहुत परेशान हुई। माँ जी, मैं माफी चाहती हूँ अपनी बहन की इस हरकत पे। वो कभी कभी थोड़ी बेरहम हो जाती है, मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं बेटा, तुम रहमदिल लगती हो। क्या तुम मुझे कुछ खाने पीने के लिए दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मंगेता ने अपने हिस्से का खाना और पानी बूढ़ी औरत को पेश किया। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी पानी पिया और खाना खाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, तुम एक रहमदिल इंसान हो। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई। फिर मंगेता खाली पेट बिस्तर पर आकर लेट गई। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह का नाश्ता सिर्फ एक बंदे का था। उसने वो अपनी बहन लारेना को दे दिया और खुद बगैर नाश्ते के काम पर चली गई। अब बड़ी मुश्किल से मंगेता को नींद आई। कुछ दिनों बाद काम की ज्यादती की वजह से मंगेता बीमार पड़ गई और हमेशा की तरह लारेना ने कोई परवाह न की और झील पर चली गई। जाने से पहले मंगेता ने उससे कहा, मेहरबानी करके मछली बेचने चली जाओ। घर का गुजारा कैसे होगा? घर में कोई भी जमा पूंजी नहीं है। मेरी बहन, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ। ये कहकर लारेना घर से बाहर आई तो इसे दरवाजे पर दोबारा वो बूढ़ी खातून नजर आई। तुम फिर से आ गई हो बुढ़िया, अब तुम्हें क्या चाहिए? कुछ दिन पहले ही तो आई थी तुम। मैंने सुना है कि मंगेता बेटी बीमार है, मैं इसके लिए ये बीज लाई हूँ। ये खाकर वो जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं हर घंटे बाद उसे एक बीज दे सकूं और उसकी तीमारदारी कर सकूं। तुम देखोगी कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। लारेना ने अपने दांत पीसे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मंगेता ठीक हो। इसने मुस्कुराने का दिखावा किया। लारेना ने मकाराना मुस्कुराहट से बुढ़िया को कहा, तुम्हें खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? वो मेरी बहन है, मुझे वो बीज दे दो। मैं इसे खुद खिला दूंगी और इस बात का ख्याल रखूंगी कि इसका अच्छे से ख्याल रखूं। ठीक है, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। मंगेता का बुखार और तेज हो गया था। पूरी रात वो सो न सकी। वो अपने बिस्तर पर करवटें लेती रही। उसकी आंखें पीली होने लगीं। लारेना को बहुत खुशी हुई अपनी बहन को तकलीफ में देखकर। उसने इसको इन बीजों के मुतालिक एक मर्तबा भी नहीं बताया और बीजों को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह जब लारेना की आंख खुली तो इसने देखा कि मंगेता पसीने से भीगी हुई है। वो मुस्कुराई और वो जब घर से बाहर निकली, बूढ़ी औरत दाखिल हुई। तुमने बिना इजाजत मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। उसने अपनी उंगली चटकाई और हर तरफ धुआं सा हो गया। कुछ देर बाद लारेना ने देखा कि वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गई। अरे ये क्या तुम एक फरिश्ता हो? नहीं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं एक शहजादा हूँ, हाउस डोम वैली का। मैं घूम रहा हूँ पूरी दुनिया और एक ऐसी रहमदिल खातून की तलाश में हूँ जिससे मैं निकाह कर सकूँ। और मुझे मानना पड़ेगा कि आखिरकार मुझे एक ऐसी खातून मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। अगर वो मुझे कबूल कर ले तो। बेशक मेरे शहजादे, मैंने इस दिन के लिए कितने दिन इंतजार किया। चलो उस जगह से कहीं दूर चले जाते हैं और हमेशा राजी और खुशो-खुर्रम रहेंगे। खामोश हो जाओ, तुम बेरहम खातून हो। मैं तुम्हारे मुतालिक बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। लारेना हैरान हो गई। शहजादे ने अपनी नजरें मंगेता की तरफ घुमाईं और अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके जिस्म के इर्द गिर्द सुनहरी नूर बिखर गया। मंगेता जो अपने बिस्तर पर अपनी आंखें बंद किए लेटी थी, वो भी इस सुनहरे नूर से रोशन हो गई। लारेना ने ये सब हैरत ज़दा होकर देखा। जल्द ही मंगेता ने अपनी आंखें खोल दी और खड़ी हो गई, पूरी तरह से मन महसूस करते हुए। शहजादे ने अपनी आंखें खोली तो शहजादा नूर गायब हो गया। मंगेता हैरत ज़दा हो गई क्योंकि इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। शहजादा मुस्कुराया और इसने सब कुछ मंगेता को समझाया। मैं पूरी रात बाहर था तुम्हें देखते हुए। तुम्हारी बहन इतनी बेरहम है, उसने पूरी रात तुम्हें बीजों से महरूम रखा जो मैंने तुम्हारी सयायाबी के लिए इसको दिए थे।
بلکہ تمہاری بہن تمہاری حالت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور تمہاری بدترین حالت کی دعا کر کے خوشی محسوس کرتی رہی۔